हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय करें। माँ आदिशक्ति की कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष हैं माँ आदिशक्ति और नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं मेरे कलेक्टिव के लिए क्या बातें आ रही हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं जो आपके लिए जानना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं मेरे कलेक्टिव के लिए क्या बातें आ रही हैं। इस वक्त मेरे कलेक्टिव को यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। जय माँ आदिशक्ति, श्री राधे, जय माँ आदिशक्ति। क्या बातें आ रही हैं मेरे कलेक्टिव के लिए, क्या इनकी जानकार में बातें आनी चाहिए। ओके सो आपने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया है, उस चीज़ को लेकर के आप चिंतित हैं। आपको किसी प्रकार का पब्लिक, ओ माय गॉड गाइस, आपको किसी प्रकार का पब्लिक रिकॉग्निशन मिलने वाला है, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कोई आपके साथ नई शुरुआत चाहते हैं। ओके, आपके साथ आप अगर मैरिड हैं, आप कमिटेड हैं किसी के साथ, या आप अगर मैरिड हैं तो आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं। हो सकता है ना आपने अपने पार्टनर से बाउंड्री फॉर्म करी है, आप अपने पार्टनर से दूर रहते हैं, आप अपने इन लॉज से दूर रहते हैं। ओके, डिस्टेंस आपने एक डिस्टेंस किया हुआ है, बिकॉज आपको ना कई बार इन्होंने आहत पहुंचाया है, कई बार इन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। तो इन सब चीज़ों से, इन सब ट्रॉमा से आपने ध्यान हटा करके अपने कार्य पर फोकस्ड कर दिया है। ओके, अपने करियर पर फोकस्ड किया है, अपनी लाइफ पर फोकस्ड किया है। आप अपने लाइफ पर फोकस्ड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको कुछ पब्लिकली रिकॉग्निशन भी मिलने वाला है। ओके, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है बहुत जल्दी। ओके गाइस, कोई बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपको अगर ये चिंता है कि आप मेहनत कर रहे हैं और उसका फल आपको नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बता दूं, आपका जो मेहनत है, उस मेहनत को, उस परिश्रम को डिवाइन एनर्जी पूरी तरह से नज़र बना कर रखे हुए हैं। ओके, उनको पता है कि कब आपको उसका उचित फल देना है। तो आपका जो आपकी जो भी मेहनत है ना, वो रंग ला रही है, वो धीरे धीरे ही सही बट ग्रो कर रही है। ओके, तो आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जा रही है। आपको चिंता करने के लिए मना किया जा रहा है। आप चिंता ना करें। किसी प्रकार का लव ऑफर, एस ऑफ कप्स, आपकी तरफ किसी प्रकार का लव ऑफर आ सकता है। कोई पर्सन है जो आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, वो चाहते हैं ना आप भी उनको पैशनेट वे में वेलकम करें। ओके, उनके लव ऑफ़र को एक्सेप्ट करें, बिकॉज उनको ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके, उनको बर्दाश्त नहीं है कि उनको कोई रिजेक्ट करे। वो रिजेक्शन को बिल्कुल भी फेस नहीं कर सकते हैं। उनको रिजेक्शन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। कोई पर्सन है जो आपसे अपने प्रेम को, प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एंड उनकी तरफ से आपको कोई कॉल या मैसेज, किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन उनकी तरफ से आ सकता है, कोई लव ऑफर आ सकता है।
कोई छोटे रूप में वो प्यार अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं आपसे, ऐसा कुछ आ रहा है। ओके एंड गाइस, आप डेफिनेटली ट्रॉमा से निकलते हुए, आप ट्रॉमा से बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप हील होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा परेशान से आप निकलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा परेशान थे आप, और उस परेशानी से आप मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपसे जो कोई भी छोटे हैं, आपसे जो कोई भी छोटे हैं ना, उनसे आपने अगर बाउंड्री फॉर्म करी है, डिस्टेंस किया है, कोई बहुत इनमेच्योर है, उनसे आपने बाउंड्री फॉर्म करी है, डिस्टेंस किया है, तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। कोई ऐसा पर्सन जो आपका अच्छा नहीं चाह रहा था, वो पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। कोई पर्सन है जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे, ऐसे कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओह माय गॉड गाइस, किसी पर्सन ने ईवल स्पेल करे थे जो बैकफायर हुए हैं, हॉरिबली बैकफायर हुए हैं। ओके, सेपरेशन स्पेल डेफिनेटली, ओके सेपरेशन, ओके सेपरेशन, ओके स्पेल किए गए थे आपके ऊपर, आपको अलग। ओ माय गॉड, यहाँ पर डेविल एंड 8 ऑफ सोर्ड्स आपको अलग करना चाहा। ओके, आपको अलग करना चाहा, आपके प्यार से अलग करना चाहा, ताकि आपकी तरफ कोई आ ना पाए। लेकिन आपकी विक्ट्री हो रही है, आपको इस सारे स्पेल वर्क से निकाला जा रहा है। ये जो एक टफ साइकिल था ना, ओके, एक पेनफुल साइकिल था आपके जीवन का, उससे आप निकल रहे हैं विक्टोरियस होके बहुत जल्द। ओके, बहुत जल्द। ओके, ये वाला कार्ड आई टेक दिस। ओके, तो बहुत जल्द जो भी कठिनाइयाँ आपने फेस किया था, उससे आपको राहत मिलने वाली है, उससे आपको निकाला जाएगा। आप देखेंगे आपके जो शत्रु हैं वो परास्त होते हुए आपको दिखेंगे, आपके सामने घुटने टेक देंगे, एंड इसी वजह से वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ओके, इसी वजह से वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बिकॉज उनके किए हुए जो भी स्पेल वर्क है वो काम नहीं कर रहे हैं आप पर। ओके, वो वर्क नहीं कर रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गुस्से में हैं, क्रोधित हैं, अपने आप पर गुस्सा कर रहे हैं। ओके, आपके एंसेस्टर ने ओके डेफिनेटली बैंड बजा रखी है। आपके जो हेटर्स हैं ना, आपके जो हेटर हैं उनकी बैंड बजा रखी है आपके एंसेस्टर ने। बहुत बुरी तरह से, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में है। आपके हेटर को कहीं पर भी चैन नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा झटपटाहट है, बहुत परेशान हैं। आपके अगर किसी पर्सन से कुछ आर्गूमेंट हुए थे ना, कुछ नाराज़गी, गुस्सा, और आप कुछ नाराज़गी था, गुस्सा हो गया था, कुछ कड़वी बातें आप लोगों ने एक दूसरे को सुनाई हो, तो वो चाहते हैं कि अब सिचुएशन में रिकवरी आए। ओके, सिचुएशन में सुधार हो। जो भी चीज़ें, जो भी परिस्थिति ख़राब हो गई थी, वो चीज़ें ठीक होने वाली, मतलब वो चाहते हैं ठीक हो, बिकॉज वो आपकी लाइफ को बैलेंस में आते हुए देख रहे हैं या देख रही हैं। आपकी तरफ यूनिवर्स कुछ बड़ी ब्लेसिंग को ला रहे हैं। तो ये लोग आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। आप बहुत पेशेंस रखते हैं, आपके अंदर बहुत धैर्य है, आप बहुत पेशेंस रखने वाले पर्सन हैं। तो ये लोग देख रहे हैं कि आपके जीवन में धीरे धीरे करके चीज़ें, परिस्थिति जो है वो आपके फेवर में आ रही है, और इनके जो स्पेल वर्क हैं वो बैक फायर हो रहे हैं, बैक टू बैक फायर हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हताश है, निराश हैं। ओके, आप बात नहीं कर रहे हैं इनसे,
आपने डिस्टेंस किया हुआ है, दूर हो गए हैं, आप इन लोगों से दूर हो गए हैं, इनके सारे जो षड्यंत्र हैं वो फेल हुए हैं, आप दूर जा रहे हैं। ओके, सो इस प्रकार के लोगों से ना इस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, डिफीटेड फील कर रहे हैं। हो सकता है ना ये फेक अपॉलॉजी के साथ, फेक प्यार के साथ आपकी तरफ आने का प्रयास कर रहे हो। ओ माय गॉड, कितने बड़े षड्यंत्र हैं। कोई फेक अपॉलॉजी के साथ ये लोग आना चाहते हो, लेकिन आप इनकी जो एक्चुअल मंशा है ना, एक्चुअल जो इंटेंशंस है, उनसे आप अवेयर हैं अच्छे से। आपको पता है इन लोगों ने आपको पास्ट में इस प्रकार से आपके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेटर किया है, षड्यंत्र रचे हैं। सो आप इस चीज़ से अवेयर हैं एंड दे कैन नॉट अ फूल यू एनीमोर। सो इन लोगों के इंटेंशंस आपके लिए इनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं। हिडन इवल इंटेंशंस है, हिडन बहुत ज़्यादा षड्यंत्रकारी लोग हैं, हिडन मोटिव्स है इन लोगों के, गलत मोटिव्स है इन लोगों के। आपको नुकसान पहुंचाने की भावना है इनके मन में, छिपी हुई भावना है जो आपसे छुपी नहीं है। ठीक है, आपको अब अच्छे से मालूम है। इनको लगता है ना कि आपको ये चीज़ें पता नहीं चल रही है कि ये जो आपके जीवन में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं, रुकावटें लाने का प्रयास करते हैं, गलत तरह से माइंड गेम खेलना, माइंड गेम खेल के ईवल स्पेल का सहारा लेकर के कई तरह इन्होंने आजमाए हैं, कई तरीके के लोगों के साथ आपके बुराइयां करके, लोगों के साथ आपके अगेंस्ट, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़का करके आपके अगेंस्ट उल्टी सीधी बातें बोल करके कई प्रकार से इन्होंने आपके अगेंस्ट एक हेड कैंपेन चलाया है। आपके राह में ऑब्स्टिकल क्रिएट करने का प्रयास किया है, बट नॉट एनी मोर। अब ये लोग आपको किसी भी प्रकार से सो अब ये लोग आपको किसी भी प्रकार से पेन नहीं दे सकते हैं। ये आपका समय है, जस्टिस का समय है, न्याय का समय है, और आपको न्याय मिलने वाला है। ये जो यहाँ पर एक सिंहासन है ना, थ्रोन है, ये जो एम्परर वाली पोजीशन है, ये आपके लिए निर्धारित कर दी गई है और आपको इसको गिव अप नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आप बिल्कुल भी इसे गिव अप नहीं करेंगे। आप कोई बहुत बड़े बिजनेस ऑनर हो सकते हैं, या अगर ऐसा नहीं है ना गाइस, तो पास्ट में ऐसा हो सकता है, कोई बहुत बड़ी पोजीशन पर है आप। आपकी किसी बड़ी पोजीशन पर, मैं आपको किसी बहुत बड़े पोजीशन पर देख रही हूँ। आप मुझे बहुत बड़े पोजीशन पर दिख रहे हैं। आप मुझे कुछ लीडरशिप वाली पोजीशन आपकी हो सकती है। आप उसे गिव अप नहीं करने वाले हैं। आप बहुत रिजिलियंट हैं। कैसी भी परिस्थिति है ये आपके सामने लाए, आप उसको आप उसका बहादुरी से सामना करते हैं और उस परिस्थिति से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर निकलते हैं। सो आपने खुद को इस सिंहासन के लिए पूरी तरह से एलिजिबल बनाया है, राइट। आप इस सिंहासन के लिए पूरी तरह से फिट बैठते हैं। इसी वजह से यूनिवर्स ने आपको यहाँ पर इस पोजीशन पर बिठाया है। यू डिज़र्व इट। आपको न्याय मिल रहा है। चूजन बच्चे हैं, ठीक है, आप चूजन बच्चे हैं। ईश्वर का प्यार मिल रहा है, आपको जस्टिस मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है। क्योंकि आपको न्याय मिल रहा है, इस वजह से ये जो आपके हेटर्स हैं, कॉन्स्पिरेटर, जो आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ
प्लान प्लॉट करते रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा रोना धोना कर रहे हैं, बहुत रोना धोना इनका मचा हुआ है, परेशान हो रहे हैं। हो सकता है ना इन लोगों की शामत आ गई है और इनको पता है कि इन्होंने एक बहुत अच्छे इंसान की बेकदरी करी है, इन्होंने बहुत बड़ी मूर्खता करी है। ये लोग कैसे भी सिचुएशन आपकी तरफ भेजते हैं, आप उस सिचुएशन को कंट्रोल में करना जानते हैं। इन्होंने आपको नियंत्रण में रखते हुए इन्होंने आपको नियंत्रण में रखने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन उल्टा आपने ये जो भी सिचुएशन है इन लोगों ने आपकी तरफ भेजी, उससे आपने नियंत्रण कर लिया। बिकॉज आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं। आपका एक मैग्नेटिक ऑरा है, चुंबकीय आकर्षण है आप में। लोग चुंबक की तरह आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आप एक मैग्नेटिक डेफिनेटली आप एक मनी मैग्नेट है, आप एक हैप्पीनेस मैग्नेट है, प्रॉस्पेरिटी मैग्नेट है, हीलिंग मैग्नेट है। तो आप पूरी तरह से एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हैं। ओके, हाई वाइब्रेशन एनर्जी है आपकी। आप जिस फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, आप हर चीज़ का समाधान ढूंढ लेते हैं। हर समस्या का समाधान आपको पता ही चल जाता है। सो आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग हैं, बिकॉज यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से आपके हेटर्स को लग रहा है कि आपकी विश पूरी हो रही है। ओके, और आप ज़रूर कुछ पाते हैं उनसे। कोई तरीका है मैनिफेस्टेशन का जो आप उनसे छुपाते हैं। ओके, आप एफर्टलेसली आपके जो ड्रीम है मैनिफेस्ट हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। आप चीज़ों को ज़्यादा आप बहुत एफर्टलेस तरह से करते हैं और वो सरलता से आपको मिल जाता है। आप सरलता से चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, चीज़ों को अपनी तरफ सरलता से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जहाँ लोगों को बहुत सालों साल मेहनत करनी पड़ती है, आप उस चीज़ को बड़ी सरलता से करके दिखा देते हैं। तो ये चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा कोई अचंभित है। आपके जो हेटर है बहुत अचंभित है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ओके, जो जेलस बीन है एंड दे आर फीलिंग डिफीटेड, बहुत ज़्यादा डिफीटेड। देखिए, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप शील्डेड हैं, आपको यूनिवर्स ने कवर करके रखा है, प्रोटेक्ट शील्ड में कवर है आप। ये जो एक आपके अराउंड घेरा है, एक प्रोटेक्शन वाला घेरा है, एक सुरक्षा वाला घेरा है, इसको भेदा नहीं जा सकता है। थ्रू आउट इसको पूरी तरह से यूनिवर्स प्रोटेक्ट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल सुरक्षा घेरा है। ओके, तो बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग घेरा है। देखिए, उनके साथ प्रॉब्लम ये भी हो रही है कि वो आपके सामने चीज़ों को चीज़ें वो फेक नहीं पा रहे हैं, लाइक दिखावा नहीं कर पा रहे हैं, आपको फंसा नहीं पा रहे हैं झांसों में, इवल स्पेल के चक्कर में आपको फंसा नहीं पा रहे हैं। चीज़ें बड़ी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, आपसे हाइड नहीं करी जा सकती। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। ये जो स्पेल वर्क के जाल में इन्होंने पास्ट में आपको फंसाया था, पूर्व में ये इस प्रकार के जाल में इन्होंने आपको फंसाया था, लेकिन हुआ क्या, इस चीज़ से आपकी जो ऊर्जा है वो और जागृत हो गई है। ओके, वो जो भ्रम जाल था, आप उनसे और ज़्यादा बहादुर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर निकले हैं।
आप उनसे हील होकर निकले हैं और ज़्यादा पावरफुल इंटेंशंस के साथ आप उस चीज़ से निकलते हैं। तो अब आपसे कुछ भी हाइड नहीं किया जा सकता, आपसे कुछ छिपाया नहीं जा सकता, कोई व्यक्ति आपसे अपनी मंशा छिपा सकता नहीं है। अब कोई व्यक्ति आपसे अपने इंटेंशंस को हाइड नहीं कर सकता। कोई पर्सन कोई पर्सन आपके सामने फेक बन नहीं सकता, कोई भी आपके सामने फेक नहीं बन सकता। एक बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट एनर्जी आपकी, और आपको ये भी पता है कि ये लोग आपके अगेंस्ट ईवल चीज़ें करते हैं, मून साइकिल को फॉलो करते हैं। ये लोग आपके ऊपर कुछ ईवल स्पेल करते हैं, आपकी हेल्थ को हार्म पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप हील हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर कैसे ये बैकफायर होती है, कैसे आप हील हो जाते हैं, वो चीज़ें आप पर वर्क नहीं कर रही है, आप हील हो जाते हैं, आप अच्छे खासे हैं। ओके, तो चीज़ें हॉर्बली बैकफायर उन्हीं की तरफ जाती है। तो ये सब कुछ देख कर ना बहुत हैरान है, परेशान है ये लोग, आपके जो हेटर्स हैं। डेफिनेटली आप इंडिपेंडेंट बीइंग हैं, कोई पर्सन आपके साथ सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा भावनात्मक महसूस कर रहे हैं, इमोशनल बहुत इमोशंस में हैं, रो रहे हैं आपके लिए, आपकी यादों में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, आपको याद करके बहुत रो रहे हैं, आपके साथ बिताए कुछ पलों को याद करके रो रहे हैं। वो चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाए, आप लोगों के बीच में ये जो सेपरेशन था ये ख़त्म हो जाए, लेकिन आप मुझे हैप्पी दिख रहे हैं। ओके, अपनी जो सिंगल वाली एनर्जी है ना, लेकिन आप मुझे इस सिंगल वाली एनर्जी में हैप्पी दिख रहे हैं, आप बहुत हैप्पी हैं गाइस। आप अपने सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं, लग्जरी एंजॉय कर रहे हैं, आप अपना जो मी टाइम है उसको एंजॉय कर रहे हैं, आप एकांत में समय व्यतीत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और अपने एनर्जी पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस कार्य में आपको यूनिवर्स ने लगाया है आप उस कार्य पर फोकस्ड हैं, मेहनती हैं, आप बहुत ज़्यादा परिश्रमी हैं, स्वयं को बिल्ड करने में आप बिज़ी हैं, अपनी आत्मा को आप बिल्ड करने में बिज़ी हैं। ओके, आप स्वयं के साथ समय बिताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इससे ज़्यादा पावरफुल और कुछ भी नहीं हो सकता है। जब व्यक्ति अकेले समय बिताना सीख जाए ना, और उसको अकेले में वो स्वयं को ना विक्टिमाइज भी ना करे, अकेले में जब वो अपनी शक्तियों का आभास करे अब अकेले में जब उसको अपनी शक्तियों का आभास हो, जो व्यक्ति अकेले में ना आत्ममंथन करना जानता है, जो स्वयं के साथ समय बिताने की शक्ति रखता है, उससे ज़्यादा ताकतवर इस दुनिया में शायद कोई भी नहीं होता है। तो ऐसा पर्सन ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, और ये आपकी एनर्जी है। ओके, पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अकेले समय बिताने में ना आप अकेले समय बिताने में डरते नहीं हैं, बिकॉज आप अपनी जीवन का कंट्रोल संभाल चुके हैं। आप अपनी आत्म मंथन करते हुए दिख रहे हैं मुझे, एंड आप अपनी गलतियों पर पहले फोकस करते हैं। ओके, दूसरों पर पिन आउट करने से पहले आप स्वयं पर भी सवाल पूछते हैं कि आपने अगर ऐसा किया तो क्यों किया। बहुत से लोग ये शिकायत होगी कि आपने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया, बहुत से लोगों को ये शिकायत होगी कि आपने उनसे बात करना बंद कर दिया। एक्चुअल में रीज़न ये है कि आप पीस ऑफ माइंड को चूज़ करते हैं, आपने पीस को चुन लिया है। ओके, लोगों से बात करके आपको हमेशा लगता है कि लोग अक्सर कुछ ना कुछ इशू क्रिएट करते हैं, कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं। तो उस चीज़ से, उस प्रकार की अशांति वाली जो एक एनर्जी है, उससे आप दूर रहना पसंद करते हैं। आप पीस को चुन रहे हैं, आप रिश्तों से ऊपर पीस ऑफ माइंड को चुन रहे हैं।
शांति, सद्भाव, बिकॉज आप पहले इतने ज़्यादा अशांत वातावरण में रहे हैं जहाँ पर आपके अराउंड पूरी तरह से ना एक क्योटिक सिचुएशन रही है, मेजर ट्रॉमा रहा है। लोगों ने बहुत, आपने जिन लोगों के ना केयर करी, जिन लोगों पर आपने अपना प्यार निछावर किया, अपना पूरा प्यार दिया, निछावर किया, उन्होंने ही आपको हर्ट किया, उन्होंने ही आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेटर किया, आपको पेन दिया। ऐसे लोग जो हमेशा से चाह रहे हैं कि आप उनका पीछा करते रहे, उनसे पीछे पीछे घूमते रहे, उनकी गुलामी करते रहे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे, तो ऐसे लोगों ने डेफिनेटली आपको खो दिया है। ऐसे लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन भी किया है, एनर्जेटिक ड्रेन किया है। तो अब आप अकेले में समय बिताने से डरते नहीं हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है अकेले में समय बिताना, आत्म मंथन करना। आप ज़्यादा एनर्जी फील करते हैं, चार्ज फील करते हैं जब आप अकेले में समय बिताते हैं, अपने साथ समय बिताते हैं। आपके जीवन में कुछ डिलेस की एनर्जी थी, धन को लेकर के कुछ डिलेस थी, कोई निर्णय आप लेना चाह रहे थे, उसमें आप सोच विचार कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो अब मुझे आप डिलेस आपकी लाइफ से अब मुझे डिलेस ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही हैं, आप मुझे डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, स्पीड प्रोग्रेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पीडी प्रोग्रेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर धन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी, धन की स्लो एनर्जी बनी हुई थी, तो अब धन की एनर्जी, स्पीड आएंगी, प्रोग्रेस आएंगी, एक ग्रोथ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, स्पीडी ग्रोथ मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। ओके, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्पीडी प्रोग्रेस आने वाला है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं। तो जिस किसी को भी ऐसा लग रहा था कि आप कोल्ड एनर्जी में हैं, क्योंकि आपके अंदर पैशन की कमी है, तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में उनको देखेंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ब्यूटीफुल आपके लुक्स का। ओके, सो आपके लुक्स का इन्हेंस होने वाला है, लुक्स में कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ब्राइट एनर्जी में। ओ माय गॉड गाइस, आप मुझे ब्राइट एनर्जी में, आपके लुक्स में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, आपके लुक्स कॉन्फिडेंट, यस आपके लुक्स कॉन्फिडेंट ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। जो भी ब्यूटी स्पेल आपकी तरफ भेजे गए थे वो सब बैकफायर कर दिए गए हैं। हो सकता है ना किसी पर्सन ने आउट ऑफ जेलसी आपकी तरफ कुछ स्पेल वर्क भेजा था, आपके लुक्स को टारगेट किया, तो वो सारी चीज़ें बैकफायर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ये कुछ मैसेज है, कोई पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड है। ओके, ये पर्सन आपके साथ कुछ फ्लर्ट करना चाहते हैं, ओके, हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, हंसी मजाक करना चाहते हैं, हंसी मजाक करके वो चीज़ों को लाइट करना चाहते हैं, लाइट मोड में लाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप लोगों को ना अलग करने के लिए कुछ इवल स्पेल भी किए गए थे, सेपरेशन स्पेल किए गए थे, बट ये सारी चीज़ों से आप निकल रहे हैं। ठीक है, ये जो एक सेपरेशन वाली एनर्जी आपकी तरफ कास्ट करी गई थी, उसको बैकफायर किया जा रहा है। एक पैशनेट न्यू बिगनिंग आते हुए मुझे दिखाई दे रही है, मैं विक्ट्री को देख रही हूँ। ओके, क्लियर कम्युनिकेट करने वाले हैं आप लोग एक दूसरे से। अगर आप किसी प्रकार से सेपरेशन में सेपरेशन से गुजर रहे थे, तो एक पैशनेट न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा पैशनेट मुझे दिख रहा है। क्लियर कम्युनिकेट करते हुए मुझे आप दिख रहे हैं, सारी बातें क्लियर होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। आप लोग आपस में एक दूसरे से ना खुलकर बात करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी और क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स, आपको क्या मैसेज आ रहे हैं। गाइस, आप अपने चीज़ों को ना अपनी तरफ आने दें,
ग्रो करने दें। अगर आप किसी चीज़ सो आप अगर किसी चीज़ की ज़्यादा चिंता कर रहे हैं कि कब होगा, तो अपने समय पर चीज़ें होंगी आपके लिए। तो आपको ये कहा जा रहा है वाटर साइन आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रही हैं यहाँ पर। आपकी राशि हो सकती है। समथिंग अबाउट कमिटेड, कमिटेड थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। तो किसी पर्सन के साथ कोई सो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, गाइस आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलने वाला है या सेपरेशन पीरियड ख़त्म होने वाला है। स्ट्रॉन्ग पैशनेट मुझे दिखाई दे रहा है। क्लियर, क्लियर, आप लोग एक दूसरे से दिल की बात करने वाले हैं। आप लोग अट्रैक्टेड हैं, तो एक दूसरे को बताने वाले हैं कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड है। कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड से आने वाले हैं। कोई हनीमून फेस, कोई हनीमून फेस, समवन वेडिंग, कोई किसी सो कोई किसी की शादी वगैरह अटेंड करने के लिए कहीं जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है। आपकी अगर शादी हुई तो आप हनीमून पर जा रहे हैं। ठीक है, सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कोई आपकी तरफ वापस आ सकता है। आप उनकी तरफ से कोई कॉल या टेक्स्ट मैसेज, उनकी तरफ से कोई आपको कॉल या मैसेज मिल सकता है। कोई जल्दी आपकी तरफ आ रहा है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एंड गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपकी मैरिज फिक्स हुई है किसी के साथ, या आपकी मैरिज फिक्स होने वाली है किसी के साथ। आप अगर अनमैरिड हैं तो आपके फैमिली में बातें चलती रहती है आपकी मैरिड को लेकर के। ठीक है, आपके फैमिली ने किसी को चूज़ भी किया है आपको लेकर के। ऐसा भी यहाँ पर मैं कुछ देख रही हूँ। आप उसमें हाँ या ना नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं। ऐसा लगता है किसी के ऊपर बहुत प्रेशर है हाँ का, कि आपको हाँ करना ही करना है। ठीक है, अब आपको अगर आप अभी शादी नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं, आप अपना स्टडी करो, आप अपने करियर पर फोकस्ड है। बट आपको हाँ कहने के लिए जैसे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं कैसे कोई दबाव मैं देख रही हूँ जैसे आपके ऊपर है कि आपको हाँ कहना चाहिए, रिश्ता बहुत अच्छा है, आपको हाँ कर देना चाहिए। और आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप बहुत असमंजस में मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्या करना चाहिए, हाँ कहना चाहिए या ना कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप ना कह भी रहे होंगे तब भी उनकी तरफ से बहुत दबाव है कि ये किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। देखिए सबके लिए नहीं होगा, बट उनकी तरफ से या आपके अपनों की तरफ से किसी की तरफ से दबाव है कि किसी चीज़ की जब सामने वाले के अंदर कोई कमी नहीं है तो आप ना या हाँ में क्यों अटके हुए हैं। ठीक है, और जबकि वो आपके ऊपर इतना प्रेशर भी नहीं डाल रहे हैं कि आपको अभी मैरिड करना है या अभी आपको इंगेजमेंट करना है या अभी आपको शादी करके झटपट में चटमंगनी पट भी हम आपको टाइम दे रहे हैं। बट आपको ऐसा फलाना ऐसा कोई पर्सन है, ऐसे हैं, उनके साथ आपकी शादी होगी। इस तरह की सिचुएशन में कोई है और वो बहुत परेशान है। ठीक है, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई पर्सन रहे हो, बट मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि पर्सन बहुत कार्मिक रहे होंगे आपके साथ। इस पर्सन का मुझे नहीं लग रहा कि कोई फ्यूचर भी है, कोई अच्छा फ्यूचर है आपके साथ इस पर्सन का, क्योंकि ये पर्सन बहुत एक बहुत नॉन कमिटेड एंड प्लेयर टाइप वाली एनर्जी लोग होते हैं कुछ फुकरे टाइप लोग। सॉरी बट मुझे ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन, अगर आपका मन वहाँ है भी नहीं तो कभी कभी आपका मन ऐसा लगता है कि नहीं, तो मुझे इस पर्सन की एनर्जी बहुत नॉन कमिटेड बहुत प्लेयर टाइप, बहुत इनमेच्योर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये सॉलिड कमिटमेंट में बिलीव नहीं करते हैं, ये मैरिज शादी इंगेजमेंट में बिलीव नहीं करते हैं, मतलब ये लॉन्ग टर्म में बिलीव नहीं करते हैं।
ठीक है, ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी, और ये सीरियस नहीं होते हैं रिश्तों को लेकर के। तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर पिस रहे हैं, चक्की में पिस रहे हैं। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि चक्की में पिसने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास टाइम है, आप सरेंडर कर दो, यूनिवर्स पे पूरी तरह से सरेंडर हो जाओ। जो भी होगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अभी मैं आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ, एंड मुझे जहाँ तक लग रहा है, देखिए कंफर्मेशन आप में से बहुत सारे लोगों को 111 या 1111 भी दिखाई दे रहा है। देखिए आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग तो होना है, नई शुरुआत तो होनी है, और किसी भी फेस में होगा, लेकिन होगा। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं जहाँ आपको लग रहा है कि बहुत असमंजस है, चीज़ें समझ नहीं आ रहा, आगे खाए पीछे कुआं, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ है ईश्वर। तो इस टाइम पे ना, जब ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आई ना कि कुछ समझ ही ना आए, कोई रास्ता ही ना दिखे, कोई क्लियर रास्ता ही ना दिखे, और समझ ना आए कि हो क्या रहा है मेरे साथ, ठीक है, तो ईश्वर, देखिए यहाँ पर कंफर्मेशन, परमपिता परमेश्वर, आप में से कुछ लोगों ने शायद पूछा भी होगा, ये ईश्वर मेरे साथ कर क्या रहे हो, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ईश्वर कह रहे हैं, तो आपकी लाइफ में क्लेंजिंग फेज चल रहा है, साफ़ी चल रही है, साफ़ी जानते हो ना, हाँ, सफाई चल रही है, सफाई। तो बहुत सारी चीज़ों की सफाई हो रही है, एंड आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ईश्वर का क्लियर कट मैसेज है कि आपके साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ईश्वर कह रहे हैं कि आई लव यू, ओके, बहुत सारा वो आपसे प्यार करते हैं, और ईश्वर आपके लिए बेहतरीन लेकर आते हैं। तो अभी आपको ना सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। अभी आप फोकस्ड करिए, देखिए अपने हीलिंग पे फोकस्ड करिए, अपने आप पर फोकस्ड करिए, अपने करियर पर फोकस्ड करिए, ओके। अगर आप स्टूडेंट हैं, ओके, तो अपने स्टडी पे फोकस्ड करिए, ओके। तो अभी इन सब से थोड़ा ध्यान हटाकर, ठीक है, तो आपको इन पे फोकस्ड करना है, हाँ या ना ये बात की बात है, ठीक है, बट फोकस्ड करने के लिए कह रहे हैं। एंड आपको कह रहे हैं कि सरेंडर कर दो, जो होगा बहुत अच्छा होगा, सरेंडर हो जाओ, सब कुछ परमपिता परमेश्वर पर छोड़ दो। ये किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि सरेंडर कर दो। जब आपसे चीज़ें नहीं संभल रही है, जब आप संभाल के आपका दिमाग एकदम हिल चुका है, और आपको समझ नहीं आ रहा क्या डिसाइड करना है, क्या बोलूँ, क्या करूँ, वहाँ पर परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं सरेंडर, सब कुछ अपने ईश्वर पर छोड़ दीजिए, वो डिसाइड कर लेंगे आपके लिए क्या करना है, आपके साथ क्या करना है, ठीक है। तो ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं बोलूँगी कि आपके ईश्वर आपके लिए कभी गलत नहीं चूज़ करेंगे, ठीक है, वो आपके साथ कभी कुछ गलत होने नहीं देंगे। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है ना कि कुछ लोग यहाँ पर इफ़ यू डोंट माइंड, बट कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं ना कि डिवोर्सी है, या वो सिंगल पेरेंट्स हैं, या वो अपने पार्टनर के साथ सेपरेट हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, तो उनकी लाइफ में भी कोई पर्सन आ रहा है, ठीक है। आप लोग माने ना माने, आप लोग कहे नहीं हमें तो अकेले ही रहना है भाई, हम तो बहुत खुश हैं, बहुत सारा चैन है हमारी लाइफ में, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत ग्रो करो भी, आप बहुत अपनी लाइफ में तरक्की के बुलंदों कहते हैं ना, बुलंदियों पर चढ़ो। बट यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ, यूनिवर्स आपकी लाइफ में कोई परफेक्ट मैच, कोई परफेक्ट पर्सन, उनकी एंट्री होने वाली है। देखिए आप बहुत खुश हैं, आप बहुत हैप्पी हैं, आप बहुत ग्रो कर रहे हैं, आप अपने लाइफ पर, स्टडी पर, करियर पर फोकस्ड कर रहे हैं, अपने आप पर फोकस्ड कर रहे हैं, लेकिन मन के किसी न किसी कोने में एक खालीपन है, जो यूनिवर्स को, जो हमारे ईश्वर है, जो हमारे आराध्य हैं, उनको दिखता है। मन के किसी न किसी कोने में एक खालीपन है, एक अधूरापन है, एक अकेलापन है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, जो आपके सोल पार्टनर हैं, ठीक है, वही भर सकते हैं, ठीक है। तो उनकी एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है, बहुत जल्दी वो आपके लाइफ में आएंगे। आप उन्हें आने ना दे, चिड़चिड़ा सा मन करे आपका, आप उनसे बात ना करें, आप आप बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नज़रें घुमा लेते हैं, बहुत सारी, कभी कभी तो होता है ना अंदर का एक, बहुत सारी चीज़ें पास्ट में हो जाती है हमारे साथ, किसी गलत हाथ में लोग चले जाते हैं, गलत कोई पर्सन उनकी लाइफ में आता है जो प्यार से तो उनका मन ही उठा देता है कि प्यार नाम की चीज़ है इस दुनिया में, क्योंकि हमने सब कुछ उस पर्सन को ही समझ लिया था, लेकिन बाद में पता चलता है ये पर्सन तो बहुत सही नहीं है, ठीक है। पूरी बात क्या ही बताऊँ, ये पर्सन तो बहुत, इसने तो मेरा प्यार से ना भरोसा उठ गया, तो अब मुझे प्यार व्यार पे तो भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है,
ये जो पर्सन है ना वो आपको प्यार पे ट्रस्ट करना सिखाएंगे वापस से। और ऐसा प्यार, यहाँ पर एक सॉन्ग भी आ रहा है कि तुझ में ही रब दिखता है, ठीक है, ये चीज़ आपके साथ होने वाला है। सो गाइस रेडी हो जाइए और ये होगा, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर आपको मैसेज दे रहे हैं। देखिए पास्ट की एक मैंने वीडियो में भी देखा था, मैं स्क्रॉल कर रही थी, वैसे तो अभी मैं सोशल मीडिया सब पे इतनी एक्टिव नहीं हूँ, तो मैंने स्क्रॉल किया तो मैंने देखा कि आप पास्ट में जो हुआ सो हुआ, अपने फ्यूचर जो आपका प्रेजेंट है उसको क्यों परेशान कर रहे हो, उसको क्यों कह रहे हो कि वो चीज़ें आपके साथ सही नहीं है, वो आपके साथ गलत है। आप उस पर मतलब पास्ट में किसी ने आपके साथ गलत कर दिया, आपके साथ चीट किया, आप पे आपको भरोसा उठ गया, आपको प्यार व्यार नहीं करना, आप चिड़चिड़े हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने लगे, आप बस हंसते हैं, लेकिन वो हंसना एक दिखावा हो गया आपके लिए, सबके सबको दिखावा करने के लिए कि आप हंस रहे हैं, आप खुश हैं, बट अंदर से ना एक होता है, एक जिंदा लाश इंसान बन जाता है। तो ये आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि पास्ट में जो हुआ सो हुआ, अभी आप जो आपके फ्यूचर है जो आपका प्रेजेंट है, जो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं और जो आपको सिखाएंगे भी, जिनको परमेश्वरी ने आपके लिए चूज़ किया, आप उनके साथ गलत कैसे कर सकते हो। किसी और ने आपके साथ गलत किया, आप किसी और के साथ गलत करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो, ठीक है। आप अपने साथ तो गलत कर ही रहे हो, आप अपने फ्यूचर अपने प्रेजेंट के साथ भी गलत कर रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो कोई है जो आपके जीवन में बाहर लेकर आने वाले हैं, खुशियाँ लेकर आने वाले हैं, उनका वेलकम करिए। देखिए वेलकम ना भी करिए तो डिसरिस्पेक्ट तो ना ही करिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना जो डिसरिस्पेक्ट करने लगते हैं, ठीक है, मुँह फेर लेना, गुस्से में कुछ बोल देना, कुछ बातें चिड़चिड़ा करना, मतलब उनको ऐसी कुछ कड़वी बातें करना जो उनको दिल पे छूने वाली बातें लोग बोल देते हैं। तो ये सब करने से आपको यूनिवर्स मना कर रहे हैं। देखिए अगर आपको ये सब करना ही है तो आप सिंपली सरेंडर कर दो, ठीक है, जो होगा फिर अच्छा ही होगा, नहीं तो आपको ऐसा ताना कुन्नी देने से मना कर रहे यूनिवर्स, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, ठीक है, ज़रूर से क्लेम करिएगा। मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, क्लेम करिए। यूनिवर्स आपकी लाइफ में अब बाहर लेकर आने वाले हैं, खुशियाँ आपके जीवन में वापस से दस्तक देने वाली है। खुशियाँ ना गाइस, देखिए खुशियाँ जब दरवाज़ा खटखटाती है ना, उस टाइम पे कभी कभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं, अरे नहीं ये सब तो ऐसी ही है, मजाक है, मतलब गेम है, ये है, लेकिन वो असली खुशियाँ आपके जीवन में होती है। उस टाइम पे हाँ आप टूटे फूटे पूरी तरह से, लेकिन अब यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि उठो, जो हुआ सो हुआ, अब उठो। और कोई फरिश्ता अगर आपके जीवन में आ रहा है तो उसका मोस्ट वेलकम करो और अपनी लाइफ को फिर से बैलेंस आउट करो, ठीक है। तो ये किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइस मैसेज आया है, प्लीज़ इसे क्लेम करना और आप इसका वेलकम करो ना करो, यूनिवर्स तो बिल्कुल उनकी प्लानिंग है, ठीक है। आप मुंह फैलाओ, आप चिढ़ो या आप मुंह बनाओ, आप पीछे मुड़ जाओ या आप कुछ उसको चुभने वाली बात बोल दो, बट ये तो यूनिवर्स की प्लानिंग है कि आएगा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये परमपिता परमेश्वर आपके आराध्य की प्लानिंग है। आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी बोल दो, तो आपकी लाइफ में है कुछ अकेलापन, अधूरापन, तो उसको ख़त्म करने के लिए डेफिनेटली कोई आ रहे हैं, कोई फरिश्ते जल्दी ही एंटर करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ज़रूर से वीडियो को क्लेम करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और आगे बहुत सारे आने वाले हैं। तो प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। जय मां आदि शक्ति।